हेलो व्यूवर्स, मानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज सीखेंगे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल लैंग्वेज में बेसिक चीज़ें जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ओटीएम में ट्रेड करते हैं, उनको पता ही नहीं ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है। तो बेसिकली उस पर वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज बेसिक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, सिंपल सा रखेंगे और सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ को रखेंगे। ठीक है, ये जो है ऑप्शन चैन, सबसे पहले ऑप्शन चैन जो है वो निकालेंगे कहाँ से। तो ऑप्शन चैन के लिए क्या है, अगर आप एंजल यूज़ करते हैं, एंजल वन, तो एंजल वन पे जैसे ही आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चैन का वो आ जाएगा। इस तरह से क्लिक करना है, आपके पास जो इंटरफेस जब दिखेगा वो इस तरह का इंटरफेस आप देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस होगा इस तरह का। राइट हैंड में आपको जो दिखेगा वो पुट का जो है वो, ये पुट का है और ये कॉल का आपका ऑप्शन चैन दिखेगा। लेफ्ट हैंड कॉल और राइट हैंड में पुट। सिंपल से रखेंगे, कॉल लेफ्ट हैंड और पुट राइट हैंड में। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी होती हैं जैसे ओ आई चेंज, ओ आई परसेंटेज, एल टी पी स्ट्राइक प्राइस। तो इस चीज़ों को दोनों तरफ सेम होता है। देन देखो ये एल टी पी वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा आपको। इस पर एक और वीडियो बनाएंगे बेसिक में, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा मैं। इसको छोड़ देते हैं अभी। हम लोग ऑप्शन चैन में सिर्फ और हमें सीखना जो है वो हम लोग क्या सीख रहे हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जैसे एटीएम क्या होता है, एटीएम, ठीक है, आईटीएम और ओटीएम। बहुत जरूरी है इसको सीखना, ओटीएम। ये तीन चीज़ें, तीन पॉइंट है जिसको सीखेंगे हम लोग आज। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे ये सारी चीज़ें, ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले समझते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जैसे बैंक निफ्टी अभी 47,835, तो ये बैंक निफ्टी में क्या है, हर 100 पॉइंट पर स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है। 47,300, 47,400, 47,500, 47,600, 47,700 और 47,800, 47,900, 48 है। तो 100 पॉइंट का गैप है हर में, है ना। हमें बेसिकली देखना क्या होता है ऑप्शन चैन में, एटीएम, ओटीएम और एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। तो एटीएम, आईटीएम दोनों तरफ का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों तरफ का आपको देखना है। सिंपल सा है। ये जो आपका, इसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ये जो है जहाँ से कलर चेंज हो रहा है, ये देखो आप यहाँ से व्हाइट है, ये व्हाइट कलर में है, ये नीचे ग्रे कलर है, इधर आपको ग्रे कलर दिख रहा है, इधर व्हाइट कलर है। तो ये कॉल का व्हाइट कलर इधर आपको दिख रहा है, इधर पुट का व्हाइट कलर दिख रहा है, इधर आपको पुट का ग्रे कलर है और इधर जो है कॉल का ग्रे कलर है। तो ये जो लाइन है इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं, बीच का, जहाँ से ये कलर डिफरेंस हो रहा है। तो इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, स्पॉट लाइन बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है ना। इमेजिनरी लाइन वहीं पर रहेगा जहाँ पे मार्केट होगा। यहाँ पे है, ये है 47,835। तो देखो 47,800 और 47,900 के बीच में आता है 47,835। तो ये हमेशा स्पॉट लाइन, और प्राइस वहीं पे होगा, स्पॉट लाइन पे ही प्राइस दिखेगा आपको हमेशा। ये क्लियर है कि आपका ये जो प्राइस कभी भी आपको दिखेगा तो स्पॉट लाइन पे दिखेगा, इमेजिनरी लाइन पे दिखेगा। ये जहाँ से कलर चेंज हो रहा है इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, स्पॉट प्राइस बोलते हैं। देखेंगे क्या एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर है, यहाँ से जो ग्रे कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा कलर्स भी चेंज होता रहेगा यहाँ पे। जैसे मान के चलो कि ये प्राइस 47,900 पे आता है तो यहाँ तक ग्रे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ग्रे कलर में आ जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा, ये ग्रे कलर में ये व्हाइट हो जाएगा। मतलब ये चेंज होगा जब प्राइस अप एंड डाउन होगा। तो मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में या 100 पॉइंट से एबव जाता है, जैसे ये 47,900 पे मार्केट चला जाता है तो यहाँ तक आपको ग्रे कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ तक ये जो व्हाइट है, ये जो व्हाइट है ये यहाँ तक आ जाएगा, ये व्हाइट यहाँ तक हो जाएगा, ऐसे व्हाइट हो जाएगा। अगर मार्केट जो है ऊपर जाता है तो नीचे जाएगा तो ये यहाँ से ये व्हाइट हो जाएगा, 47,800 के नीचे जाता है तो ये व्हाइट हो जाएगा और यहाँ तक ग्रे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कलर डिफरेंस रखना है आपको। ग्रे कलर में जितने भी हैं, ये देखो ये जितने कलर हैं ग्रे कलर में, ये जितने भी प्राइस हैं इस स्ट्राइक प्राइस के, जितने भी इस ग्रे कलर में है, कॉल साइड में बात कर रहा हूँ मैं, कॉल साइड की तरफ के जितने भी ग्रे कलर में है, ये आईटीएम इसको बोलते हैं। आईटीएम मतलब इन द मनी, आईटीएम मतलब हो गया इन द मनी। सेम पुट के साइड में देखेंगे हम लोग ग्रे कलर में, तो ये ग्रे कलर में जितना भी प्राइस है ये आईटीएम है, इन द मनी। ठीक है, व्हाइट कलर में जितने भी पुट साइड में ये व्हाइट कलर में है, ये जितने भी व्हाइट कलर है ये ओटीएम हो गया, ओटीएम। ये आईटीएम हो गया, आईटीएम। ये आईटीएम है क्योंकि ग्रे कलर में है तो ये आईटीएम हो गया। ये व्हाइट कलर में है। आप किसी भी ऑप्शन चैन में देखोगे कलर चेंज होगा, डिफरेंस। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ग्रे कलर ही होगा वहाँ पे, हो सकता है कुछ दूसरा कलर भी हो, तो मगर दो डिफरेंस कलर होंगे। ठीक है, और ये एक जो है व्हाइट है, यहाँ से ये पूरा व्हाइट है तो ये ओटीएम कलर हो गया ना। ओटीएम, ये ओटीएम प्राइस है, ये प्राइस जो है ओटीएम में है, ये ओटीएम है। तो एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, एटीएम एट द प्राइस, जो स्पॉट प्राइस है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ से ये एज ए कंसीडर हम लोग करेंगे एटीएम प्राइस एट द मनी। एट द मनी में ये जो है जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे प्राइस है, जहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस है जिसको एलटीपी बोलते हैं,
तो प्राइस अभी क्या कर रहा है, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में है 47,800 और 47,900, इसके बीच में ये है। तो सिंपल सा क्या है कि हम जो कंसीडर करेंगे एटीएम, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एटीएम कंसीडर करेंगे, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के कंसीडर करेंगे एट द मनी। एट द मनी 368, ये एट द मनी ये भी है और ये भी एट द मनी है। जो प्राइस के बीच में, जैसे ये प्राइस जो अभी चल रहा है वो 47,800, दो स्ट्राइक के बीच में एट द मनी हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। दो प्राइस जो इमेजिनरी लाइन है, स्पोर्ट प्राइस कहाँ पे, स्पोर्ट प्राइस हमेशा यहाँ रहेगा जहाँ पे प्राइस जो है, ये प्राइस हम लोग देख लेंगे 47,800 पर 35 है, तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। अगर मान के चलो क्या 47,000 नहीं होकर 47,935 होता, तो ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में होता है। तो हम लोग हमेशा क्या एटीएम के लिए क्या देखेंगे, ये दो प्राइस जो है हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए एटीएम, जो स्पोर्ट प्राइस के बीच में है ना, ये स्पोर्ट प्राइस है यहाँ पे, तो स्पोर्ट प्राइस पे ये दोनों को हम कंसीडर करेंगे एज ए एटीएम। अब इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान है वो चीज़ देख लेते हैं। तो फायदा क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। फायदा ये होता है कि देखिए जैसे ओटीएम आप लेकर चलते हो मार्केट में, क्या होता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाता है, मार्केट इस तरह से रह जाता है, तो आपको क्या है कि ज़्यादा प्रीमियम में डीके होगा, डीके मतलब ये घटेगा आपका प्रीमियम तेजी से, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, आपने कॉल बाई कर रखा है और जो है, तो उसमें भी क्या है आपका ये प्रीमियम जल्दी से नहीं बढ़ेगा। इसमें जैसे मान के चलो कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया लगभग 200 पॉइंट का है ना, अपसाइड में गया 200 पॉइंट, और प्रीमियम में आपका कितना प्राइस बढ़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट चला गया, मगर प्रीमियम में आपका यहाँ पे जो स्पाइक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ेगा यहाँ पे 50 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट मान के चलो, इतना बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि अगर आपको देखो कैच करना है, आपको 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है, मार्केट ट्रेवल कर रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेवल किया 200 पॉइंट और आपको 50 रुपया सिर्फ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ओटीएम लेकर बैठे हुए हैं। ओटीएम में ज़्यादा नुकसान होता है। जो बिगनर्स हैं उनको कभी भी ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओटीएम आप लोग भूल जाओ, ओटीएम लाइक अ पेटीएम। ओटीएम जो है वो हमेशा आप उसको ध्यान रखो, ओटीएम में ट्रेड मत करो एज ए बिगनर आप लोग हो तो, क्योंकि देखो सस्ता मिलेगा आपको, यहाँ पे प्राइस है 48,300 का, प्राइस 165, यहाँ पे क्या है सस्ता है, ये थोड़ा महंगा मिलता है, ये महंगा हो जाता है। जो जो महंगे प्राइस हैं ये आपको महंगा दिख रहा है, मगर पता है क्या होता है इसमें, महंगा चीज़ और सस्ता चीज़ में आपको फ़र्क है। कोई सामान आप लेने जाओ जो आप जो 100 रुपये की चीज़ें हैं, जैसे आप एलजी की ब्रांड का कोई आपने टीवी परचेस किया, सेम किसी एक अदर चाइनीज प्रोडक्ट का आपने कुछ परचेस किया, दोनों बहुत आसान ज़मीन का डिफरेंट हो जाता है। तो ब्रांड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, मगर सही मिलेगा। यहाँ पे भी वही थोड़ा कॉस्टली मिल रहा है मगर सही चीज़ें हैं ये आपको। यहाँ पे आप 10 लॉट में ट्रेड करोगे, 2 लॉट में ट्रेड करोगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है, 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट ले लोगे आप क्योंकि सस्ता मिल रहा है, मगर ये नहीं पता है कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा तो मुझे तो यहाँ 20 पॉइंट ही मिलना है। मगर यहाँ पे क्या, मगर ये मैं 10 लॉट की जगह पर मैं 3 लॉट भी लेके जाऊँगा तो 100 पॉइंट जाएगा बैंक निफ्टी, तो मुझे कम से कम 50 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये फायदा होता है। बिगनर्स को हमेशा एटीएम के प्राइस को चूज करना चाहिए, एटीएम के प्राइस को चूज करना चाहिए। एटीएम के प्राइस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं कि प्राइस जो है कि प्राइस का मोमेंटम, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ट्रेवल कर रहा है तो अराउंड 40 to 50 पॉइंट जो है आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। 40 to 50 पॉइंट्स, लगभग 40 to 50 पॉइंट्स आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। इसमें एटलीस्ट अगर मैं 40 पॉइंट्स बोलूँ तो ये 408 हो जाएगा, तो इस तरह से जो है ये बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलनी है आपको कि 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे 20 या 30 पॉइंट मिलेंगे, प्लस डीके भी होगा, जल्दी से स्पाइक बढ़ेगा नहीं। मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गया तो डीके ज़्यादा करेगा वो। एट द मनी में क्या है कि आपको स्पाइक जो है वो बिगनर्स के लिए क्या है, बिगनर्स आप ध्यान से समझना, जो बिगनर्स है जो अभी सीख रहे हैं मार्केट को, उनके लिए क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है, 200 पॉइंट ट्रेवल किया, 200 पॉइंट ट्रेवल कर लिया बैंक निफ्टी, इसमें हमें जो है अराउंड जो है 80 पॉइंट मिला, 80 to 90 पॉइंट मिला। तो हमें स्पाइक जो मिल रहा है ना वो हिसाब से, जैसे यहाँ पे प्रीमियम जो बढ़ेगा हमारा 368 रुपये है, तो हमारा प्रीमियम भी ऐसे ऐड हो जाएगा 368, फिर 369, एक रुपये करके बढ़ेगा वो, 1 रुपये 50 पैसे ऐसे करके बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो वोलेटिलिटी होगा मार्केट में, जो एकदम से स्पाइक आता है, वोलेटिलिटी जो है वो हम संभाल सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं इजीली। इन द मनी में बिगनर्स को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि देखो इन द मनी में स्पाइक ज़्यादा होते हैं, इसमें जो है डेल्टा ज़्यादा वर्क करता है, डेल्टा का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे डेल्टा अगर मैं मानूँ, अगर डेल्टा देखो ग्रिक्स पे मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मगर चीज़ों को समझना होगा, क्यों महंगा मिल रहा है वो चीज़ को समझना होगा। जैसे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ट्रेवल किया तो यहाँ पे आपका प्रीमियम जो बढ़ रहा है वो 200 में 80 पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे क्या है 90 पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ 100 पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ 120 बढ़ेगा, यहाँ 140 बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रीमियम बढ़ेंगे, तो ये स्पाइक आएगा। इसमें कैसे 606 है तो ये एकदम से हो जाएगा 610, 615, 620, एकदम से घटता भी वैसे ही आपको 5 रुपये 3 रुपये 4 रुपये बढ़ेगा, 4 रुपये 5 रुपये घटेगा। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि 1-2 रुपये घटेगा, 1-2 रुपये बढ़ेगा, तो आपको एडजस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो इजीली, है ना। मगर यहाँ पे जब 5 रुपये एकदम से कम जाएगा, कम हो जाएगा, फिर 10 रुपये कम हो जाएगा, फिर 5 रुपये बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आप क्या है कि आपको डर लगेगा। तो इसलिए बिगनर्स जो है आप कभी भी जो है आईटीएम में ट्रेड मत कीजिए, आपको क्या करना है एटीएम में ट्रेड करना है। अब ऑलमोस्ट हमने समझ लिया है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है वो हमने इजीली समझ लिया है। जनरली जो है जिनको एक्सपीरियंस है वो इन द मनी में लेते हैं, और जो जिनको एक्सपीरियंस है वो इन द मनी में आप स्ट्राइक प्राइस चूज करो, आप स्ट्राइक प्राइस यूज करके उसमें ट्रेड करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को आप देखो और प्रॉफिट बुक करो। सेम अगर पुट की बात करो, पुट में भी यही है कि इमेजिनरी लाइन से जो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने ये स्ट्राइक प्राइस का चूज किया तो इसमें स्पाइक ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 3 रुपये 4 रुपये एकदम से बढ़ेगा, एकदम से घटेगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एट द मनी के प्राइस में 1-2 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसा ऐसे बढ़ेगा और ऐसे ही घटेगा। तो यहाँ पे जो बिगनर्स है वो इजीली यहाँ पे आप ये स्ट्राइक प्राइस चूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हमेशा बिगनर यूज करें, और जो एक्सपीरियंस है जिनको 1 साल 2 साल मार्केट में हो गया है वो इन द मनी करें।
जनरली ओटीएम बिल्कुल मत लें, ओटीएम की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है आपको। ओटीएम की तरफ एज ए बायर कभी नहीं जाना है। ओटीएम क्या होता है, सेलर के लिए होता है जो सेल करते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो बन के बनाऊंगा मैं, तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। बस इतना समझना है एटीएम आईटीएम ओटीएम होता क्या है और किस स्ट्राइक प्राइस में हमें जो है वो ट्रेड करना है। तो बिगनर्स के लिए ये एटीएम है, एटीएम पे ट्रेड करें। और जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेड कर रहे हैं 1-2 साल से, वो इन द मनी में करें, मगर ओटीएम में कभी ना जाए। ओटीएम बायर्स के लिए नहीं है। ओटीएम में आप क्या करोगे, पैसा अपना लूज करोगे और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा।